व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनो। भगवान कहते हैं जो भी अपना कल्याण करना चाहता है, जो भी कल्याण के मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में, परम श्रेय के मार्ग में जो आगे बढ़ना चाहता है, वो थोड़ा सावधान हो जाए। बिल्कुल ये सत्य है कि समस्त प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार वर्तन करते हैं, लेकिन जिसको अपना कल्याण करना है तो वो अपने स्वभाव के अनुसार ना करें, क्योंकि हर इंद्रिय का स्वभाव है इंद्रियस्य अर्थिक। इंद्रियों का, इंद्रियों के जो अर्थ हैं, विषय हैं, उसमें एक स्वाभाविक राग और द्वेष बैठा हुआ है। राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, राग और द्वेष व्यवस्थित है। भाई आंखों को कोई रूप तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई दृश्य, और कोई अच्छा नहीं लगता। कोई अच्छा दिख जाए तो मन में होता है इसको हम ग्रहण कर लें, और कोई अच्छा न दिखे तो अरे हमारी आंखों से दूर कर दो इसको। क्या है, कहीं ना कहीं इंद्रिय में है ना, इंद्रिय के विषय के प्रति। फिर कहीं प्रशंसा हुई हमारी तो शब्द पढ़े, प्रशंसा वाले शब्द कानों को मिले तो बड़ा अच्छा लगा। और सुनाओ भाई, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो, बैठो तुम्हें चाय पानी भी पी के तब जाओ। और मान लो कोई निंदा करने वाला मिल जाए आपको, तो आपकी बुराई करने वाला हो तो कहते इसको दूर हटाओ, कौन ले आए इसको यहाँ पर। क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष व्यवस्थित है, समाया हुआ है। तो करना क्या है, जो साधक हैं, जो भक्त हैं, इन राग और द्वेष के वश में न आए। पूर्व में भी कहा था राग द्वेष से करके तयो न वशम आगच्छेत, तयो का राग द्वेषौ, राग द्वेष के वश में न आए। क्यों न आए, का ये दोनों ही अस्य परिपंथिनो, जो साधक है, साधना के मार्ग में है, जो भक्ति के मार्ग में है, का उसके लिए ये परिपंथी हैं, मार्ग के लुटेरे हैं। पहले जो यात्रा करते थे ये होता था, रास्ते में लुटेरे बिल्कुल साथ कार करके बैठे रहते थे, इशारा बस होता था, कोई साथ में आके घुल मिल जाता था यात्रियों के साथ में, और मौका देख के जैसे उसने इशारा किया तो आकर के उनको लूट लेते थे। तो ये जो भी साधना के मार्ग में है, जो भी भगवान की भक्ति सेवा के मार्ग में है, ये राग और द्वेष का उनके लिए ये प्रतिबंध है। वो ब्रेकर आता है ना, स्पीड ब्रेकर, तो समझ लो ये ऊंचे वाले, बढ़िया वाले स्पीड ब्रेकर है कि आपकी गाड़ी को भी नुकसान दे सकती है, आपकी यात्रा को भी ये बाधित कर सकती है। और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से, मानो जैसे आज दो समितियां बैठी हैं मुख्य रूप से, एक हमारी वेदांत सत्संग समिति और इस राम मंदिर की समिति। प्रयोजन क्या है, इसलिए हम लगे हुए, समिति क्यों बनाए, संगठन क्यों बनाया हमने, कहा भगवत कार्य के लिए, कि भगवान की सेवा अच्छी होती रहे, और कोई है कि भगवान के ज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहे। लेकिन कब ठीक ठाक होगी व्यवस्थाएं, अगर समिति के जो पदाधिकारी हैं वो अपना राग द्वेष बना ले, तो जो उनको अच्छा लगे, भले मंदिर के हितकारी हो ना हो, जो उनको अच्छा लगे लेकिन समिति के हितकारी ना हो, उसको जबरदस्ती बिठा के रखे तो, और जो समिति के लिए हितकारी ना हो, अहितकारी हो, उसको बैठा के उसे राग करें, और जो हितकारी हो उसे अपने व्यक्तिगत संबंधों को देखने लग जाएं, उसे द्वेष करें व्यक्तिगत कारणों से। तो कहा भगवत कार्य सेवा फिर ठीक प्रकार से नहीं हो सकती, दोष आएगा। और ये अपने पूरे जीवन में देखें, राग द्वेष के कारण कहीं भी अगर किसी साधक का अगर राग और द्वेष है तो वो सही प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। वो जिसके प्रति राग होगा तो उससे उसका कहीं ना कहीं अपना विशेष उसके लिए कुछ करने का प्रयास करेगा, और कई बार वो नियम को तोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास करता है, नियमों की अनदेखी करके भी, तो दोष आ गया। और कहीं द्वेष है किसी से तो शायद वो योग्यता वाला हो, पात्र हो, लेकिन उसके लिए वो कुछ करेगा, करता नहीं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी होती है। तो अपने कर्तव्य कर्मों में इस
कर्मयोग की साधना में, भक्ति की साधना में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने निज के राग द्वेष, अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता को किनारे करना पड़ता है। इसलिए भक्ति के मार्ग में अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं होती है। किसकी अनुकूलता प्रतिकूलता? कहा जिसके हम सेवक हैं, जिसकी हम भक्ति में लगे हुए हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे पूज्य हैं। अच्छा, कोई माता पिता की सेवा करना चाहता हो और अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता देखे तो सेवा कर सकता है माता पिता की? ऐसा है आज के समय में। आजकल क्या है कि माता पिता के लिए व्यवस्थाएं सारी कर देते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानते। उनसे अच्छा, दूसरा ऐसा कोई हो जो शायद व्यवस्था ज़्यादा ना कर सके, लेकिन माता पिता जो काम कहें वो कर दे तुरंत। प्रसन्नता किससे होगी? जो अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता देकर के सेवा कर रहा है, को कहा वास्तव में वो सेवा नहीं कर रहा, वो सेवा अपनी सेवा कर रहा है। और कोई ऐसा है जो अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता को किनारे करके, अपने राग द्वेष को किनारे करके जिसकी सेवा में लगा हुआ है, उसके सुख, उसकी प्रसन्नता पर उसका ध्यान है। तो है ना श्रेष्ठ? इसीलिए भगवान कह रहे हैं, कहा ये जो राग और द्वेष है, जो साधना के मार्ग में चला है, कोई भक्ति के मार्ग में, तो साधक और जो भक्त है, कहा वो राग द्वेष से अपने को बचा करके रखे, इन राग और द्वेष के वश में न हो, इनसे मुक्त होकर के कार्य करे। और नहीं तो कहा ये क्या है? कहा आपके साधना के मार्ग में का ये प्रतिबंध है, आपकी साधना को ये अवरुद्ध कर देंगे। लेकिन करते हुए कई बार क्या लगता है कि जो हमें सेवा कार्य मिला हुआ है, जो हमारा अपना स्वधर्म है, कई बार उसमें कुछ लगता है कि इसमें कुछ गुण ज़्यादा दिखते नहीं, और किसी दूसरे के जो कार्य हैं, दूसरे का जो धर्म है, वो हमें ज़्यादा गुणवान लगने लगता है। इस कारण से भी कई बार हम विचलित होते हैं। तो भगवान उस बात को भी, उस भ्रम को भी मिटाने के अगला श्लोक कहते हैं, 35वां श्लोक, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मासनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मासनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान जैसे कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि जो राग और द्वेष में पड़ा रहता है, वो कई बार शास्त्रों की भाषा को भी अपने अनुसार ही समझना चाहता है। कोई उपदेश कर रहा है, उपदेशकर्ता, तो उनके उपदेशों में भी अपने राग और द्वेष के अनुरूप ही वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढने लगता है। ऐसी धारणा न बने। व्यक्ति शास्त्र के द्वारा अपने स्वधर्म का निश्चय करे। ये प्रारंभ में भी कहा था कि अर्जुन ने पूछा था धर्म के विषय में, कि मुझको धर्म के विषय में निश्चित करके बताइए कि मेरा क्या धर्म है। और भगवान जब उपदेश करना प्रारंभ करते हैं तो अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये वास्तव में जो संदेह है वो धर्म के विषय में नहीं होता, वास्तव में जो संदेह है वो धर्मी के विषय में होता है। इसलिए पहले ये निश्चय करो कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। पहले अपने स्वरूप का हम निश्चय करें, अपने व्यक्तित्व का निर्धारण करें कि मैं हूँ कौन, और उसके अनुसार जो भी शास्त्रों में स्वधर्म बताए गए हैं हम उनका पालन करें। देखो, अगर करना हो तो मैं कौन हूँ, तो आपकी एक तो बिल्कुल पारमार्थिक आपकी पहचान है कि आप आत्मा हो। तो स्वधर्म क्या हुआ? अपने आत्म स्वरूप में प्रवेश करने के हमारे प्रयास हों, है ना? सब जानते समझ रहे हो कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, ये है कि शायद जब तक सत्संग में रहते तब तक तो याद आता है कि मैं आत्मा हूँ, और सत्संग के बाहर फिर कुछ के कुछ बन जाते हैं।
देह की परिस्थिति के अनुसार। अगर किसी को लगता है कि मैं परमार्थिक स्वरूप से मैं आत्म स्वरूप हूँ, तो उसका फिर स्वधर्म है कि वो उन साधनों में अपनी रुचि दिखाए जिसके द्वारा उसका अपने आत्म स्वरूप में प्रवेश, उसकी प्रगति हो। उससे अतिरिक्त जो साधन है कहा वो है परधर्म। अब मान लो कोई परमात्मा की प्राप्ति करना चाहे और दुनियादारी में उसका मन ज़्यादा लगे, तो दिखाई दे कि दुनिया की चकाचौंध देख करके ज़्यादा प्रभावित हो, तो वही कहा कि वो उसके लिए हो जाता है परधर्म। चलो आत्मस्वरूप नहीं, तो अगर हमें लगता है कि अपनी कोई शास्त्रीय पहचान, अपने व्यक्तित्व को हमने अपने शास्त्रों के अनुसार, अपने वर्ण के अनुसार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, या फिर अपनी आश्रम व्यवस्था के अनुसार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो इसके अनुसार अगर हमने अपने व्यक्तित्व को जाना तो तथा उसके अनुसार हमारे स्वधर्म जो निश्चित हैं, अपने स्वधर्म का हम पालन करें। भले चाहे दूसरे का स्वधर्म हमें बहुत अच्छा लगे। अच्छा मान लो कोई ब्रह्मचारी है, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी मतलब विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी है और उसको गृहस्थी का जीवन ज़्यादा अच्छा लगे, तो और कई बार लगता भी है कि ये माता पिता की बड़ी मौज है, जो चाहते मन से अपनी मर्जी से करते हैं, हमें लगा रखा है पढ़ाई के लिए, है कि नहीं। सारे बच्चे खेल रहे हो और जब उसको पढ़ना है तो उसको लगता ही नहीं कि बढ़िया है, अपना खेल कूद में मजा कर ले रहे हैं। अगर उसको बनना है डॉक्टर इंजीनियर तो ठीक है, खेल कूद भी उसके आवश्यक है, लेकिन ज़्यादा ध्यान उसको लगाना है पढ़ाई में। और किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है तो कहा फिर उसको फिर ज़्यादा ध्यान लगाना है अपनी फिजिकल फिटनेस पर, है ना। जैसा उसने अपने व्यक्तित्व का निर्धारण किया है उसके अनुसार जो उसका स्वधर्म निश्चित होता है, वो अपने स्वधर्म को ही श्रेयस्कर जाने। भले चाहे दूसरे का जो धर्म है परधर्म, अच्छी प्रकार से अनुष्ठित जो परधर्म है, गुणों से युक्त जो दूसरे का धर्म है, उसके सामने अपना जो स्वधर्म है अगर थोड़ा गुण से रहित भी दिखाई दे, और देखो खूब होता है विद्यार्थी जी में सबको अनुभव हुआ होगा कि हम पढ़ रहे हैं, दूसरे मजा ले रहे हैं, खेल रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा कोई मान लो खेल के मार्ग में ही है तो खेलना ही, जिसको खिलाड़ी बनना है तो लगता है सब सो रहे हैं और मुझको कह रहे जाओ तुम फील्ड में आकर चक्कर दौड़ लगा करके आओ, है कि नहीं। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग जाके जब रुकते हैं किसी सदगृहस्थों के यहाँ पर, तो कई बार लोग कह देते हैं महाराज जी आप ही लोग का बढ़िया है, कोई चिंता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, संन्यास का मार्ग ही सबसे अच्छा है। हम तो गृहस्थ के बोझ में दबे पड़े हुए हैं। क्या हुआ, वो दूर से दूसरे का जो धर्म है, परधर्म है, वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अपना उस समय जो गुणों से रहित भी अपना जो स्वधर्म है वो गुण से रहित भी लगे, तब भी वो हमारे लिए श्रेयस्कर है। इसीलिए कह दिया अगले में, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मात् अनुष्ठितात्। परधर्मो भयावह, पर धर्म से अपना स्वधर्म कहा ज़्यादा श्रेयस्कर है। अपने स्वधर्म में रहते हुए ही अगर हमारा निधन भी हो जाए, मरण भी हो जाए, तो भी वो हर प्रकार से अच्छा है, क्योंकि जो परधर्म है वो वास्तव में भय देने वाला है। बहुत गहन विषय है ये दूसरों में। और ये भी कह सकते हैं कि जो अपने स्वधर्म को थोड़ा गुण रहित देखते हुए मान लो परधर्म के से ज़्यादा प्रभावित हुआ और अपने स्वधर्म को छोड़ के चला गया परधर्म में, और उसके भीतर पात्रता नहीं हुई, तो ये कल भी बहुत विचार किया था हमने। अगर वो पात्रता नहीं है और जबरदस्ती हम चले गए दूसरे के धर्म में, तो फिर समस्या होती है, ना तो वहाँ के होते हैं और यहाँ का भी छोड़ बैठते हैं। इसलिए वास्तव में भय देने वाला ही है। इसलिए चाहे कोई कितना भी प्रलोभन दे, उसको दूसरे अर्थों में देख सकते, सामाजिक अर्थ में भी कोई कितना भी प्रलोभन दिखाए, कितना भी अपने परधर्म को बहुत अच्छा दिखाए, आपको कम से कम अपने स्वधर्म का ज्ञान हो, उसके जो अच्छाइयाँ हैं उनका ज्ञान हो, और भूल करके भी अपने स्वधर्म का त्याग न करें। भगवान की कृपा से हम जिस धर्म में आए हुए हैं, जिस स्वधर्म में आए हुए हैं, वही हमारे लिए परम कल्याणकारी है।
इसलिए बिल्कुल इस बात को पक्का रखें। सारी बातें सुन करके अब अर्जुन प्रश्न करते हैं दोबारा। पहले किया था शुरुआत में, अब यहाँ 36वें श्लोक में अर्जुन ने पुनः फिर एक प्रश्न पूछा। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। सब बात सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, प्रभु भाई जो भगवान ने संकेत किया था पहले भी, अर्जुन ने स्पष्ट रूप से पूछ ही लिया। प्रभु सब बात ठीक है, लेकिन आप एक बात ये बताइए कि इच्छा न होते हुए भी अनिच्छन्नपि, हे वार्ष्णेय, हे विष्णुवंश में प्रकट हुए प्रभु भगवान श्री कृष्ण, आप एक बात बताओ, अनिच्छन, अपनी इच्छा ना होते हुए, अपी होते हुए भी अपनी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बलादेव नियोजित, जैसे कोई बलपूर्वक हमें लगा रहा है। कहाँ पर? का पापम चरति पुरुषः, ये जो मनुष्य है लगता है जैसे किसी के द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा हो, जैसे कोई राजा लगा दे किसी काम में। ये तो कल ही किसी ने पूछा था, मान लो हम तो ईमानदार हैं, लेकिन हमारा कोई अधिकारी हो, कोई अगर हमें जबरदस्ती करवाए हमसे गलत काम, तो क्या करना चाहिए? ये कल ही शाम में पूछा था हमसे, क्या करना चाहिए, क्या करें उस समय? हमारी कोई इच्छा नहीं कि हम रिश्वत लें, हम भ्रष्ट आचरण करें, लेकिन जब हमारा अधिकारी ऐसा है तो ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती कोई हमसे करा रहा है। बिल्कुल अर्जुन ने ये बात पूछी है, और ऐसा ही कभी पूछा था दुर्योधन ने, कहा था जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति धर्म के मार्ग में नहीं होती, और मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है, लेकिन अधर्म से मैं बचा नहीं पाता। लगता है जैसे कोई देव भीतर बैठ करके, कोई देवता भीतर बैठ करके मुझको जबरदस्ती लगाए जा रहा है। यही बात अर्जुन ने पूछा है, हे प्रभु, केन प्रयुक्तः, किसके द्वारा ये पुरुष प्रयुक्त कर दिया जाता है, किसमें? पापम चरति, पाप आचरण में, पाप कर्मों में। और कई बार लगता है जो झूठ बोलते हैं तो ऐसा जानते हैं कि नहीं झूठ बोलना पाप है। क्या कोई ऐसा हो जो पहली बार जानना हो कि सत्य बोलना ठीक, असत्य बोलना ठीक है? जानते हैं कि झूठ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन समय आने पर हम झूठ बोल देते हैं। लगता है जैसे किसी ने जबरदस्ती हमसे बुलवा दिया, लगता है ना ऐसा। तो कौन, यही पूछा है अर्जुन ने कि हे प्रभु, ये कौन भीतर बैठ करके जबरदस्ती हमसे पाप करवा देता है, जो करने योग्य नहीं है वो हमसे करा देता है, और जो करने योग्य है उसमें लगने नहीं देता। कौन है ऐसा जो लगता है बिल्कुल बलपूर्वक, बलात् एव, जैसे कोई धक्का दे करके जबरदस्ती लगा दे, ऐसे कोई नियोजित कर देता है। हे प्रभु, वो कौन है? भगवान उत्तर देते हैं, और उत्तर देते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। श्री भगवान उवाच कामैष क्रोधैष रजोगुण समुद्भव माशनो महापाप्मा विद्धेनम इह वैरिणम। भगवान कहते हैं ये कोई ज़्यादा कोई नहीं, एक ही है भीतर बैठ करके जो आपसे करवा रहा है। वास्तविक कोई दूसरा, न बाहर न भीतर। कौन करवा रहा है? कभी दोष मत देना कि दूसरा उसने हमसे गलत काम करवा दिया। कौन करवा रहा है? का ये जो भीतर बैठा हुआ काम है, ये जो हमारे भीतर जो कामनाएं हैं, जो
जो इच्छाओं का रूप लेके प्रकट होती रहती हैं। काम एष, हे अर्जुन, जिसके बारे में तुमने पूछा कि कौन है जो प्रयुक्त कर देता है, हमें बलपूर्वक लगा देता है, वो कोई और नहीं, भीतर जो बैठा काम है। काम एष, क्रोध एष। और यही जब वो कामना प्रतिबंधित होती, बाधित होती है, तो वही रूप बदल देता है क्रोध का। देखो, मूल जो हेतु बना है, कारक बना है, वो है काम। ये कामना ही अगर आपकी पूर्ण हो जाए तो कहा ये लोभ में परिणत हो जाती है, और फिर यही आपके अभिमान को बढ़ा देती है। और यही कामना अगर बाधित हो जाए तो जिसके कारण इसमें बाधा उत्पन्न होती है, उसके प्रति क्रोध आता है। भाई, जैसा हमने चाहा था नहीं हुआ तो गुस्सा आ गया। यही तो। और क्रोध का कारण क्या है? जिसको लगता है कि हमें गुस्सा बहुत आता है, समझ लें क्रोध का मूल क्या है? का कहीं ना कहीं आपने कामनाओं को पकड़ रखा है। कामनाएं बहुत हैं आपके जीवन में, चाहे भले दूसरे के हित की कामना क्यों ना हो, लेकिन कामना तो है ना, तो क्रोध तो आएगा ही आएगा। काम एष क्रोध एष, ये कोई और नहीं, काम ही है, और वही बाधित होने पर क्रोध का रूप ले लेता है। और तो और रजोगुण समुद्भव, और जब ये काम भीतर प्रकट होता है तो ये आपके भीतर रजोगुण को उत्पन्न करता है। इस श्लोक के दो भाव कहे हैं कि ये जो काम है ये उत्पन्न होता है। देखो, काम जो है रजोगुण को उत्पन्न भी करता है और रजोगुण से उत्पन्न भी होता है। जब कोई बहुत रजोगुणी है तो कामनाएं भीतर रहेंगी, और कामनाएं भीतर आ जाएं तो भीतर कामना हो, आपकी इच्छाएं बहुत हों, और आप ध्यान करो, लगेगा मन में ध्यान में मन लगेगा। अरे नींद नहीं आती अगर मन में कामनाएं बहुत सारी हों, इच्छाएं बहुत हों, तो नींद भी नहीं आती, मन शांत नहीं होता। वो लगा रहता है रात दिन काम करने के लिए, उसके रात दिन सब एक होते हैं। तो कौन किसके कारण? कहा कामनाओं के कारण। कहा ये रजोगुण की अभिवृद्धि कर देता है। और है कैसा ये काम? अब इसके कुछ गुण बताए हैं, कैसा है? कहा महाशनो, ये जो कामनाएं हैं ये बहुत खाने वाली हैं। अशनो, महाअशनो, जो बहुत खाने वाला हो, अर्थात कामना का जो पेट है कभी भरता नहीं। किसी की कामना भर गई हो, पूरी हो गई हो, तो शिफ्ट होती रहती है, एक कामना पूरी होती नहीं, 10 नई कामनाएं प्रकट हो जाती हैं। कामना कभी किसी की पूरी नहीं होती। बड़े बड़े राजा भी कहा वो अब उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी कामनाएं अधूरी रह जाती हैं। कहा ये बहुत खाने वाला है, महाशनो, बहुत बड़ा पेट है इसका। और महापापमा, ये कामना ही महापाप कराने वाली। अच्छा, कभी कोई ऐसा सुना कि कोई बिल्कुल निष्काम, कोई इच्छा ना हो और वो पाप करे? संभावना बनेगी? कोई इच्छा ना हो, भीतर कुछ नहीं चाहिए और वो झूठ बोले, वो चोरी करे, ऐसी कोई संभावना? कब करता है? कहा जब मन के भीतर इच्छाएं, कामनाएं होती तभी वो पाप के मार्ग में चलता। भीतर कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वही हमसे पाप कर्म कराती हैं। तो महापापमा, ये बहुत पाप कराने वाली है, इसलिए इससे कामनाओं से सावधान रहो। इसलिए भगवान कह रहे हैं विद्धि एनम, इस कामना को तुम जानो, इस लोक में वैरिणम, इस संसार में, इस लोक में अगर हमारा साधक का कोई अगर सबसे बड़ा शत्रु है, कोई सबसे बड़ा अगर कोई वैरी है, तो कौन है? दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने भीतर की कामना। इसको शत्रु जानो। करती क्या है? कहा ये आवरण करती है। कार्य क्या है कामना को? अगले श्लोक बताया। धूमेनाव्रियते वह्नि यथादर्शो मनेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा।
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। तो पहले श्लोक में आखिरी में तेन इदम आवृतम, ये आवृत कर देती, ढक देती है। कैसे ढकती है तो वो बताया है, ये जो कामनाएं भीतर हैं ये आवरण कर देती हैं। कैसे आवरण करती हैं वो बताया 38वें श्लोक में, और किसको आवृत करती, किसको ढक देती हैं वो बताया 39वें श्लोक में। तो कैसे आवरण डालती हैं, कैसे ढकती हैं, कहा जैसे धूमेन आव्रियते वह्नि, जैसे अग्नि को जो जिसका कार्य है प्रकाश करना, उसको आवृत कर लेता है धुआं, और धुआं ढक ले तो जो उसका गुणधर्म है प्रकाश करना वो ढक जाता है कि नहीं। धुआं अग्नि को ढक लेती है। दूसरा बताया यथा आदर्शो मलिनचः, आदर्श, आदर्श माने दर्पण, शीशा, जैसे दर्पण को धूल ढक लेती, मल, धूल के कण उसको ढक देते हैं। बहुत दिन अगर आप शीशा साफ ना करो तो उस पर एक परत जम जाती है और चेहरा साफ नहीं दिखता। जैसे कोई मल गंदगी शीशे दर्पण को ढक लेती है। और तीसरा का यथा उल्बेन आवृतो गर्भ, जैसे गर्भस्थ शिशु को, गर्भ के बच्चे को जेल ढक देती है। उल्बेन मतलब जो जेल ढक देती है, गर्भाशय में ढका रहता है, का ऐसे ही कहा ये आवरण करती है कामनाएं। इसको आवृत करती हैं तो अगले श्लोक में कहा एतेन आवृतम ज्ञानम, सबको लाना पड़ेगा, ज्ञानम एतेन, तो एतेन को पहले ले आए। एतेन आवृतम ज्ञानम, जो भीतर हमारे ज्ञान है, जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा स्वयं विराजमान है, भीतर जो हमारे सद्विवेक है, जो हम ज्ञान सुनते हैं, भीतर ज्ञान है सब, लेकिन अगर ये कामनाएं हैं तो हमारे भीतर के ज्ञान को आवृत कर देती हैं। और इस आवरण के भी 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार से आवरण हो सकता है। जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है, अर्थात आवरण हल्का है, उतनी ज़्यादा उसकी तीव्रता नहीं है। हल्की सी फूंक मारी तो धुआं छट गया, अग्नि प्रकट हो गई। लेकिन इसी कामना की तीव्रता ज़्यादा हो सकती है। कैसी? कहा जैसे दर्पण को धूल के कण ढक लेते हैं, आप फूंक मारो तो एक परत तो हटती है, लेकिन पूरी तरह से शीशा साफ नहीं होता। साफ करना है तो आपको कपड़ा ले करके थोड़ा पानी डाल करके आपको रगड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। हो सकता है कोलिन ओलिन लगाना पड़े, आपको कोई सर्फ सोडा लगाना पड़े, उस पर आपको कुछ प्रयास आपको करना पड़ेगा। और तीसरा आवरण तीव्रता इतनी ज़्यादा है जैसे गर्भ को उस आवरण ने ढक रखा है, जेल ने ढक रखा है, उसमें आपका कर्तृत्व काम नहीं आएगा, आपके करने से नहीं होगा। उसमें आपको तीव्रता ज़्यादा है कामनाओं की तो उसमें धैर्य पूर्वक साधना करते हुए आपको समय की प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी। इसका एक दृष्टांत समझ सकते हैं, कपड़ा हल्का मैला एक दिन पहना और घर में रह के उतार दिया तो आप पानी में डाल के निकालो तो भी साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। लेकिन पहन के दिन भर घूम लिए तो का उसको थोड़ा आपको हाथ लगाना रगड़ना पड़ेगा। लेकिन उसको पहन के हम लग गए अपने घर की सफाई करने, गाड़ी की सफाई करने, बाग बगीचे की ठीक ठाक करने लग गए और उसमें कुछ दाग लग गए, गहरे दाग लग गए तो कहा उसको आप तुरंत साफ नहीं कर सकते। ज़्यादा एक ही समय प्रयास करोगे तो कपड़ा फट जाएगा, साफ नहीं होगा, बल्कि मन में होता है धीरे धीरे दाग सुलते धुलते निकल जाएगा। आपको समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो कामना की तीव्रता कैसी है वैसा उसमें फिर प्रयास। कामनाएं हल्की हैं तो हो सकता है आप एक बार आओ सत्संग में, सत्संग सुनो और कामनाओं का जो धुआं है वो छट करके किनारे हुआ, आपको अपने ज्ञान का स्वरूप का अनुभव हो गया। लेकिन कामनाएं अगर थोड़ी तीव्रता ज़्यादा है तो जैसे दर्पण को धूल ने ढका, तो केवल सत्संग सुनने से नहीं, सत्संग सुनते सुनते आपको सेवा भी करनी पड़ेगी। त्याग से युक्त होकर के आपको सेवा करेंगे तो श्रवण मनन साथ में सेवा भी करें। सेवा करते करते अंतर्गत जो ये गंदगी है ये दूर होगी और ज्ञान के प्रकाश में आपका स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन कामनाओं की तीव्रता ज़्यादा है तो, अभी संसार के पदार्थों में ज़्यादा अगर आपकी आसक्ति है तो
तो आपको सत्संग भी सुनना है, सेवा भी करते रहना है और थोड़ा समय का इंतजार भी करना पड़ेगा। लंबे समय तक साधना करनी पड़ेगी कि धीरे धीरे करते करते जब वो कामनाओं का जो अंधेरा है, आवरण है, जब तक वो शिथिल ना हो, निश्चित समय लगेगा उसमें। इसलिए बिल्कुल, तो किसको ढकती है? कहा हमारे भीतर के ज्ञान को। अगले श्लोक में कहा आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ये हमारे भीतर का जो विवेक है, जो ज्ञान है, यही होता है कि हमने सुन रखा है, सब जानते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन बार बार हम उसी मार्ग पे चलते रहते हैं सामान्य जीवन में। कारण क्या है? कहा ये कामनाओं ने हमारे ज्ञान को ढक रखा है। इसलिए जो भी इस ज्ञान के मार्ग में है, इसलिए कहा ज्ञानिनो, ये ज्ञानियों का ही कहा शत्रु है, वैरी है, अज्ञानियों का नहीं। जो अभी संसार की चकाचौंध में रम रहे हैं, जिनको भगवान की भक्ति उपासना से, सेवा से कोई तात्पर्य है ही नहीं, कहा उनको तो कामनाएं अच्छी लगती हैं। उनको तो लगता है कि हाँ कामनाएं हो तो हम और अच्छा काम करें, उनको तो मित्र लगती हैं। हाँ, जब उन कामनाओं के कारण उनको बाद में दुख मिलता है, तब सिर पीटते हैं कि हम तो अपनी कामनाओं के कारण मारे गए। लेकिन ज्ञानी को, जो साधना के मार्ग में है, उसको तो निरंतर हर समय इन कामनाओं को अपना वैरी जानना चाहिए। ये ज्ञानियों का ही नित्य वैरी है। क्यों? वे काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। क्योंकि ये काम जो इच्छाओं का रूप लेके प्रकट होता है, दुष्पूरेण, आसानी से पूरा नहीं होता। अच्छा, त्याग हो तो कुछ करना है, कुछ नहीं करना, लेकिन कामना आ जाए, कुछ पाने की इच्छा आ जाए, तो कोई वस्तु भी की भी कामना आ जाए, तुरंत होगा कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने में मिलेगी, कितना प्रयत्न करना पड़ेगा, कितना रुपया जुटाना पड़ेगा, है कि नहीं? दुष्पूरेण, जो बहुत कठिनाई से पूरी होने वाली, और वो भी कामना पूरी नहीं। एक वस्तु आप लेकर के आते हो, तब तक संसार में, मार्केट में नई चीज़ें आ जाती हैं। आपको लगता है इतनी मेहनत करके ये लेकर के आए और ये नया आ गया, अब कभी पूरी होती नहीं, बहुत कठिनता से पूरी होने वाली है। और अनलेन जब, अनल के समान है, जैसे अग्नि में अब कितनी भी समिधा डालो सब स्वाहा हो जाती है, ऐसे ही कामना का पेट भरता नहीं। इसलिए इसको अपना नित्य वैरी जानो। अच्छा, मान लो वैरी तो जान लिया, तुम्हारे कैसे दुश्मन को? इसका ठिकाना तो पता होना चाहिए ना, कि ठिकाना रहती कहाँ है कामना। तो भगवान अगले श्लोक में इसका ठिकाना बताते हैं, ये कामना रहती कहाँ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजहीह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो ये कामना जो हमारी नित्य वैरी है, बिल्कुल इससे बढ़ के कोई दुश्मन है नहीं हमारा दुनिया में। किससे बढ़ करके? कहा हमारे मन की, अपने भीतर की जो कामनाएं हैं। तो रहती कहाँ है वो कामना? अगर ठिकाना पता जाए तो वहीं पे बमबारी की जाए, वहीं टारगेट किया जाए, वहीं से मिटाया जाए इनको। तो कहाँ रहती हैं? तो 3 अधिष्ठान बताए हैं। इंद्रियाणि, ये कामनाएं सबसे पहले आती हैं इंद्रिय द्वार पर, फिर यहीं से प्रवेश करती हैं मन में, और फिर धीरे धीरे प्रवेश कर जाती हैं बुद्धि में। ये 3 इसके अधिष्ठान हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धि। अस्य अधिष्ठानम उच्यते, इसके 3 ही अधिष्ठान, इसके 3 ही आश्रय कहे जाते हैं। और जब ये आश्रित हो जाते, भीतर आ जाते हैं, तो करते क्या है? देहिनम, ये जो देही है, जीव है, इसके भीतर इसको मोहित करके एतै विमोहयति देहिनम, ये जो है
इस जीव को मोहित कर देती। कैसे? ज्ञानम आवृत्य, इस जीवात्मा, इस देही के भीतर जो ज्ञान है उस ज्ञान को ढक करके इसको मोहित कर डालती, मोह में डाल देती है। इसे 3 अधिष्ठान है। कहाँ पे? इंद्रियों में। देखिए, सबसे पहले जो कामनाएं वो इंद्री पे आती हैं। आपने कुछ देखा, किसे देखा आपने? नेत्रों के द्वारा। आपने किसी विषय के बारे में सुना, किससे? कान के द्वारा। आपने कुछ चख लिया, खाते हैं ना, कहा किससे? कहा जिह्वा के द्वारा। आपको कुछ स्पर्श कराया गया। ये सब करते हैं मार्केटिंग वाले सब। जितने प्रकार के उत्पादन हैं इनमें यही 5 विषय आपको दिखाए जाते हैं। देखो कितना अच्छा है, सुनो कितना अच्छा है, स्पर्श करो कितना अच्छा है, चखो देखो कितना अच्छा है कि नहीं? सूंघो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। और क्या हुआ? ये कामनाएं आ गई सबसे पहले इंद्रियों में। अच्छा, फिर धीरे धीरे एक बार इंद्री में आई, दोबारा ना मिले तो फिर ध्यान नहीं रहता। लेकिन एक जगह देखा, वही हम गए कहीं और, वहाँ भी उसकी महिमा मंडन देखा सुना, चखा, खाया, पिया, सब किया, तो का धीरे धीरे उसकी आवृत्ति हुई। फिर कहीं और देखा, तो बार बार देखते देखते वो कामना आ जाती है मन में। किस रूप में? अब उस विषय की इच्छा आती है, ये तो होना चाहिए, ये तो मिलना ही चाहिए, है कि नहीं? रुचि आ गई ना, मन के भीतर आ गई ना कामना। और जब थोड़ा आपने उसको धारण किया, ग्रहण किया, तो उससे एक आपको रस मिल गया। और जब रस वृद्धि हुई भीतर, तो ये कामना बन गई बुद्धि के भीतर कि अब तो ये बनी रहनी चाहिए, इसके बगैर काम चलेगा नहीं। वो कहते हैं जिसने एक बार एसी की हवा खा ली तो कहा फिर उसको कूलर भी रास नहीं आता है कि नहीं? सत्संग भी हो तो कैसा हो? कम से कम वातानुकूलित हो, है कि नहीं? ये आ गई बुद्धि में। इसलिए करना क्या है? देखो, जो तीव्रता थी ना, जो पहले बताया था, एक धुएं की जो अग्नि को ढक लेती है, एक जो धूल है शीशे को ढक लेती है, और जो ये ढक लेता है गर्भस्थ बालक को, शिशु को। समझ लें, इंद्रियों में कामना है तो ये इसकी तीव्रता भी कम है। अगर बारंबार उसका टकराव मिलन ना हो तो अपने आप ये शिथिल हो जाती है। लेकिन मन में आ गई तो उसके लिए फिर थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और बुद्धि में अगर रस बुद्धि बन गई तो उसके लिए फिर निकालने में आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा तो ये है, आप इंद्रिय द्वार पर ही इसको रोक दो। भगवान यही कह रहे हैं, तस्मात्, इसलिए तुम हे अर्जुन तुम क्या करो? इंद्रियाणि आदौ, आदौ माने पहले, पहले ही, इंद्रिय द्वार पर ही नियम्य, हे भरतर्षभ, हे भरतों में, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, तुम इसको इंद्रिय द्वार पर ही रोक लगा दो। समझे? भीतर ना प्रवेश करने दें, इंद्रिय द्वार पर ही। पहले कहा था ना, यस्तु इंद्रियाणि संयम्य मनसा नियम्य, सत्संग के द्वारा, संस्कारित मन के द्वारा, सत्संग से मन को संस्कारित करें और उस संस्कारित मन के द्वारा इंद्रिय द्वार पर ही इसको रोक दो। अगर ये प्रवेश कर गए भीतर तो, और बुद्धि में चली गई कामना तो चाहे डॉक्टर भी मना करे, आदमी विषय को छोड़ने को तैयार नहीं होता। कहता है मर जाऊं तो क्या हुआ, खाऊंगा तो जरूर इसलिए इंद्रिय द्वार पर ही इसको रोक दे, क्योंकि एक बार ये भीतर प्रवेश कर गई तो कहा फिर ये बड़ी पाप कराने वाली है, जीवन की हानि कराने वाली है। इसलिए ऐसी ये जो काम रूपी जो शत्रु है क्या करती है? ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली। ज्ञान उसको कहते हैं जो हमें बुद्धि में ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान, और विज्ञान जो उसका हमने अनुभव किया है। यहाँ विज्ञान साइंस नहीं, या साइंस समझनी हो तो एक थ्योरेटिकल साइंस है, एक अप्लाइड साइंस। एक तो है ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, और एक है उसका अनुभव। ये हमारे ज्ञान और विज्ञान को ढक करके नष्ट करने वाला शत्रु है। पाप मानम, ये हमसे पाप कराने वाला है। इसलिए ही एनम प्रजहि, इस कामनाओं को इंद्रिय द्वार पर ही रोक करके त्याग दो। अगर अपना इस कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ने की इच्छा है, और नहीं है तो फिर वो एक्सप्रेस वे खुला हुआ है,
जन्मो और मरो, चलते रहो, अपना विनाश करते रहो, उसके लिए कोई अनुशासन नहीं है। इसलिए मन में आया चलो हम कामना को त्यागें, तो इस कामना रूपी शत्रु का हम त्याग करें, लेकिन कोई आश्रय मिल जाए तो साधन आसान हो जाता है ना। कोई आधार, कोई आश्रय स्तंभ मिल जाए तो उसको पकड़ करके सारा लेके हम उसको त्याग दें, दूर कर दें। तो भगवान अगले 2 श्लोकों में वो एक आश्रय बताते हैं, और ये 2 श्लोक ऐसे हैं हमारे उपनिषद के मंत्र, कठोपनिषद के बिल्कुल मंत्र हैं, हूबहू भगवान ने यहाँ पे उद्धृत किया है, और ये अगले 4थे अध्याय की पृष्ठभूमि है। यहीं से आगे फिर 4था अध्याय शुरू होगा। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् कामरूपं दुरासदम्। बिल्कुल अंतिम भगवान कह रहे हैं, हे महाबाहो, आखिरी लाइन है 43वें की, हे महाबाहो। महाबाहो अर्थात जिसकी बाहें बड़ी विशाल हों, जो बड़ा कर्मठ हो, बड़ा पुरुषार्थी हो, उसको कहते हैं महाबाहो। इसलिए इस अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश करना हो तो उसमें भी ये आलसियों का मार्ग नहीं है। जो हमारा अध्यात्म का ये जो भक्ति का मार्ग है, ये लापरवाहों का मार्ग नहीं है। ये समझ ले, दिमाग से निकाल दे गीता जी के आधार पर। ये पुरुषार्थियों का मार्ग है, प्रयत्नशीलों का मार्ग है। ये आलसियों प्रमादियों के द्वारा नहीं प्राप्त होता। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् पाप। ये जो कोई प्रमादी है, बल से हीन है, उसके लिए नहीं है। इसके लिए है कहा जो महाबाहो, जो अपने कर्मों में बिल्कुल लगा हुआ, लगनशील है, उनके लिए है। तो कहते हे महाबाहो, हे अर्जुन, जैसे तुमने ये सारे विश्व पर तुमने विजय प्राप्त की है प्रयत्न करके, प्रयत्नशील होकर के, ऐसे ही तुम यहाँ भी प्रयत्नशील बनो। क्या करो? जही शत्रुम काम रूपम दुरासदम, जो अत्यंत ही दुष्कर, जिसको आसानी से नहीं हराया जा सकता, ऐसे दुरासदम दुष्कर शत्रु कौन? काम रूपम, ये कामना रूपी जो शत्रु है, इसका तुम त्याग कर दो, इसका नाश कर दो। कैसे? तो एक क्रम बताया, एक आश्रय लेते हुए, थोड़ा विचार करते हुए, भीतर प्रवेश करते हुए। जानो इस बात को, एक क्रम। और देखें, ये ध्यान जो करने वाले उनके लिए एक सूत्र है, ध्यान में कैसे भीतर प्रवेश करें। अभी जो हमारा मन है संसार के विषय पदार्थों में बहुत ज़्यादा आसक्त है, रुचि ले रहा है, इसलिए भीतर प्रवेश नहीं होता। तो भगवान एक विचार की कसौटी देते हैं, थोड़ा विचार तो करो। ये जो बाहर के विषय हैं, जो स्थूल पदार्थ हैं, और जो अपना स्थूल शरीर है, इससे जो हमारी इंद्रियां हैं, वो श्रेष्ठ है कि निकृष्ट है? क्या है? श्रेष्ठ है या नीचे की है? देखो, शरीर में कोई कमी आ जाए तो आपका जीवन चल सकता है, लेकिन कोई इंद्रिय में कमी आ जाए तो कठिनता है ना। आंख देखना बंद कर दे, कान सुनना बंद कर दे, दिक्कत है ना। तो जानो इस बात को कि बाहर के विषय पदार्थों से, अपने इस स्थूल पदार्थों से, कहा ये जो अपनी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की, 5 कर्म की, कहा ये श्रेष्ठ हैं। इंद्रियाणि पराणि आहु, इनको जानो, श्रेष्ठ जानो। स्थूल शरीर से, जगत के बाहर स्थूल पदार्थों से ये जो इंद्रियां हैं, ये सूक्ष्म हैं और ये अंतरतम हैं और ये ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो क्या पाना है हमें? निकृष्ट से श्रेष्ठता क्यों जाना है ना, श्रेष्ठ को पकड़ना है ना। ऊपर क्यों जाना है कि नीचे क्यों जाना है? तो जानो इसको अच्छी प्रकार से। बाहर के विषय हो ना हो, काम चल सकता है, लेकिन इंद्रियां ना हो तो इंद्रियों से विहीन, और कह सकते हैं
अगर 2 तत्व काम चल सकता है, लेकिन अगर 3 इंद्रियां आपकी कम हो जाए तो 2 तत्व आप देख सकते हैं कि हाँ काम चलता है, लोगों का जीवन चलता है, लेकिन 3 इंद्रियां समाप्त हो जाएं, समझ लो जीवन नष्ट है। फिर आप देखो 2 इंद्रियों से रहित देख सकते हो, होता गूंगे बहरे आप देख लो, मिल जाएंगे आपको, जिनके हाथ पैर ना हो ऐसे भी जीवन दिखाई दे जाएगा। 2 इंद्रियां नहीं हैं, लेकिन 3 इंद्रियां ना हो बहुत मुश्किल है, जीवन समझ लो उसका सब नष्ट है। इसीलिए बाहर के स्थूल पदार्थों से अपनी इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। इन स्थूल पदार्थों के चक्कर में इंद्रियों का नाश मत करो, इसको संभाल के रखो। फिर इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रिय से भी श्रेष्ठ है मन, भीतर वाला मन। ये मन जिस इंद्रिय से लगता है आपको उस इंद्रिय के विषय का ज्ञान होता है। वो गोचर जह लग मन जाई, ये मन जिस इंद्रिय के साथ लगता है आपको उसके विषय का ज्ञान होता है, और ये मन उससे ज़्यादा सूक्ष्म है, सबको व्याप्त किए हुए है और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है। अच्छा, मन सुखी है तो आपको सारे विषयों का रस मिलता है, और मन दुखी हो तो सामने 56 भोगो, अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, रास नहीं आती है कि नहीं? बिल्कुल व्यवहारिक सत्य है ये। इसलिए इंद्रियों से भी ज़्यादा हम ध्यान रखें अपने मन का। मन में दोष तो नहीं आ रहा इंद्रियों के द्वारा, इसलिए उन इंद्रिय विषयों का ग्रहण ना करें जो हमारे मन को दूषित करें। ध्यान रखें इस बात को, इसलिए कहा तस्मात् इंद्रियाणादौ, इंद्रिय द्वार पर ही अपना पहरा लगा के रखो कि ऐसी कोई चीज़ ना प्रवेश करे जो हमारे मन को दूषित करे, जो हमारे मन को विक्षिप्त करे। कोई निंदा बुराई करे, कान बंद कर लो, कहते बस हमें नहीं सुनना। कोई भगवत चर्चा करनी तो करो, बिल्कुल सावधान, ये सब बाहर से प्रवेश करते हैं। थोड़ा मन का ध्यान करते हुए, फिर मन से भी मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, क्योंकि मन ज्ञात विषयों का चिंतन करती है और बुद्धि अज्ञात विषयों में भी प्रवेश कर सकती है। ये अंतर है। मन भी, अरे वो शरीर रूपी रथ का ध्यान है कि नहीं? ये शरीर रथ है, बुद्धि कहा सारथी है, और मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। लेकिन चर्चा किसी विचार से इस क्रम से भी देखें श्रेष्ठ कौन हुआ? कहा मन लगाम है, बुद्धि के जो जैसे संस्कार हैं मन उसके अनुरूप संकल्प विकल्प करता है। मन में अगर संसार की महत्व बुद्धि बढ़ी हुई है तो चाहे आप भले कहते रहो कि हाँ आना तो चाहते हैं, लेकिन सत्संग में आ नहीं पाते, मुश्किल। वो कहीं ना कहीं बुद्धि में किसकी महत्ता बैठी हुई है? कहा संसार की। और इसी बुद्धि में अगर परमात्मा तत्व की महत्ता बैठी, परमात्मा की महत्व बुद्धि बैठी हुई है तो आप हर प्रकार से समय निकाल करके समय से पहुंच जाते हो भगवत कार्य के लिए। इसलिए मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि। बुद्धि में आपने किसको वरीयता दे रखी है, इस पर ध्यान दें। बुद्धि को भी संस्कारित करें, इसको भी सत्संग के द्वारा थोड़ा सद ज्ञान प्रदान करें। अच्छा, बुद्धि का बुद्धे परतस्तु सह, एक कोई और है जो बुद्धियों की वृत्तियों का भी साक्षी है। भाई देखें, अच्छा जाते जा रहे हैं। एक ऐसा है कोई जिसको कहा वो, सह माने वह, वो एक ऐसा भीतर है जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, अर्थात बुद्धि के भी अंतरतम है, बुद्धि को भी व्याप्त करके रखता है, अर्थात बुद्धि की भी समस्त वृत्तियों विचारों का वो साक्षी है, दृष्टा है। कौन है? अगले आगे कह रहे एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस प्रकार से बुद्धि के भी सारे विचारों को जो जानने वाला है, बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ है, उसको जान करके अपनी उस आत्मा में आत्मा के द्वारा आप स्थिति को प्राप्त करें। संस्तभ्यात आत्मानम आत्मना, संस्तभ्य हो जाए, बिल्कुल स्तब्ध हो जाए उस आत्मा का विचार करते हुए कि जो समस्त बुद्धि की वृत्तियों का भी साक्षी है। देखो, बुद्धि में जो ज्ञान है उसके अनुसार मन संकल्प विकल्प करता है, मन के अनुसार इंद्रियां कार्य करती हैं और इंद्रियां फिर विषयों का ग्रहण करती हैं। लेकिन बाहर के विषय, उससे सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों से भी सूक्ष्म मन, और मन के भी अंतरतम सूक्ष्म जो बुद्धि है, इन सबकी वृत्तियों को कोई एक है जो जानता है, जो
जो सबको जान रहा है, चाहे आप जागृत हो, जग रहे हो तो भी, स्वप्न हो, स्वप्न में भी जानते कि नहीं विषयों को, सपनों को, और यहाँ तक कि सुषुप्ति को भी जो जानता है, जहाँ कोई विषय नहीं है, आप जानते ना कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, बिल्कुल निश्चेष पड़े रहे, किसी विषय का ज्ञान नहीं। कहा उस सबको जो जानने वाला है, उस अपने आत्म स्वरूप में आप स्तब्ध हो जाओ, उसका आश्रय ले लो। कैसे जाना है? कहा आत्मना, संस्कारित किए हुए अपने अंतःकरण के द्वारा ही, स्वयं के द्वारा ही, सत्संग के द्वारा अपने आप को संस्कारित करते हुए, और इस संस्कारित मन के द्वारा, विचारों के द्वारा का अपने आत्म स्वरूप में आप स्थित हो जाओ, और उस आत्म तत्व का आश्रय ले करके कि मैं वो आत्म स्वरूप हूँ जिसमें ना तो कोई विकार है, ना जिसका कोई विनाश है, उसका आश्रय ले करके जही शत्रु, ये काम रूपी जो शत्रु है, इसका आप नाश कर दो। बिल्कुल ध्यान की स्थिति यही है, क्रमशः धीरे धीरे भीतर प्रवेश करना है। और ऐसा बता करके भगवान तीसरे अध्याय का विराम करते हैं, और फिर चौथा अध्याय इसके आगे शुरू होता है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत। ऐसे भगवान बिल्कुल स्पष्ट, भगवान का जैसे उद्देश्य है कि जीवन का परम लक्ष्य है अपने आत्म स्वरूप में अवस्थान करना, बिल्कुल अपने आत्म स्वरूप में जो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा ही आत्म रूप से सबके भीतर विराजमान है, उसमें ही स्थिति प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन अगर भीतर अंतःकरण की पात्रता नहीं है, अंतःकरण में अगर कामनाएं भरी पड़ी हैं, तो वो आवरण किए रहती हैं। उन आवरणों को कैसे दूर करना है? अगर धुएं जैसा आवरण है तो हो सकता है एक ही सत्संग मिले आपको, सत्संग सुना और आपको बिल्कुल लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, लेकिन सत्संग सुन करके भी लगता है कि हाँ सत्संग में तो समझ आता है, और उसके बाद सब भूल जाते हैं, तो लगता है कि फिर आवरण थोड़ा पक्का है, ऐसा का जैसे धूल ने दर्पण को आवृत किया हुआ है। तो हमें सत्संग भी सुनते रहना है, और साथ ही थोड़ा त्याग पूर्वक अपने कर्मों को, कर्म योग की विधि से अपने कर्तव्य कर्मों को भी करना है। और अगर करते हुए भी लगता है भी नहीं हो रहा तो धैर्य बनाए रखें। हो सकता है कि जो आवरण है वो ज़्यादा ही प्रगाढ़ है, संसार के विषयों में शायद रस बुद्धि ज़्यादा प्रगाढ़ हो गई है, इसलिए धैर्यपूर्वक हम सत्संग भी सुनते रहें और भगवान की सेवा भी करते रहें। इसलिए मैंने कहा था ना, दोनों समितियां बहुत कारगर हैं। जो सत्संग समिति है वो किस लिए कहा, आपको सत्संग प्रदान कराती रहे, और मंदिर समिति है तो सत्संग के लिए जो उचित माहौल है उसकी व्यवस्था करती रहे, साथ में मंदिर की व्यवस्था, जिसमें कि समाज के लोग आकर के भगवान की सेवा करें। इस सेवा को करते हुए उनका अंतःकरण शुद्ध हो, और सत्संग समिति के द्वारा आपको सत्संग मिल जाए तो आपके भीतर का ये जो काम रूपी जो शत्रु है, जो आवरण डाले हुए है, वो आवरण के बादल आपके सब छट जाएंगे, और आप अपने आत्म स्वरूप में यहीं रहते रहते अवस्थित हो जाएंगे। कहीं कुछ छोड़े जाने की जरूरत नहीं है। भगवान का जो गीता का ज्ञान है ये पलायन नहीं कराता, कहीं भगाता नहीं, बल्कि ये भगाने की विद्या नहीं, बल्कि ये जगाने की विद्या है। आपको यही जगा करके आपके स्वरूप में अवस्थान करा देता है। और इस ज्ञान के साथ जब आप समाज में कार्य करते हो तो आपका जो कार्य है वो उत्कृष्टता को प्राप्त कर सबके लिए एक आदर्श स्वरूप हो जाता है। तो ऐसा दिव्य संयोग दोनों समितियों के द्वारा जो यहाँ पर ये सुंदर ये ज्ञान यज्ञ हुआ, भगवान की कृपा और इस व्यासपीठ के आशीर्वाद से ऐसा संयोग निरंतर बनता रहे कि हम सारे समाज के लोगों का भी कल्याण होता रहे। देखो, कल्याण होना ज्ञान से ही है, और उस ज्ञान से ही परिपूर्ण है हमारे जो भी सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, चाहे वो वेद हैं, उपनिषद हैं, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण और पुराण। इन सब का एक ही मात्र उद्देश्य है कि जीव का परम कल्याण हो, जीव अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े। ऐसा दिव्य संयोग ऐसा निरंतर प्राप्त होता रहे। जिनका भी जो सहयोग इस वास्तव में सत्संग के कार्य में जिनका भी सहयोग होता है, भगवान गीता जी में कह देते हैं मुझको सबसे ज़्यादा वो प्रिय है।
श्लोक आएगा, 72-73वां श्लोक होगा। भगवान कहते हैं मुझको सबसे ज़्यादा वो इष्टश्याम इति में, मुझको सबसे ज़्यादा वो प्रिय हैं जो सत्संग की व्यवस्था में लगते हैं। तो भगवान का साक्षात आशीर्वाद है। और बाकी जिनका भी सहयोग, आहूजा जी का क्या कहा जाए, आहूजा जी नंदकिशोर जी हैं, इनका एक ही है, कई जगह देखते रहें और सत्संग कराते रहें। साथ में मनोज जी का, संगम जी का, हमारे रमेश जी हैं, उनका बिल्कुल यही भाव रहता है कि जो व्यवस्था जैसी व्यवस्था मिल जाए, ज़्यादा आडंबर नहीं। देखिए जो वास्तव में मौलिक ज्ञान है, जो हमारा शास्त्रीय ज्ञान है, उसमें ज़्यादा आडंबर नहीं चाहिए। कोई उपदेश करता हो और सामने जिज्ञासु हूँ और उनके बीच में ये उपदेश का व्यवहार हो सके, तो कुछ न्यूनतम व्यवस्थाएं हों, वातानुकूलित व्यवस्था हो, कुछ माइक की व्यवस्था हो, इतना है तो समझ लो सत्संग में ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं आता, ज़्यादा आडंबर नहीं है। उसके बाद आपको ज़्यादा वैभव दिखाना है तो व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, लेकिन मूल ज्ञान में ज़्यादा नहीं। तो इनको जहाँ कोई ऐसी व्यवस्था दिखाई देती है तो इनका प्रयास होता है कि समाज में ये ज्ञान का विस्तार हो, प्रसार प्रचार होता रहे। और इसी में सहयोग इस मंदिर समिति का बहुत सुंदर, मैं कहता दूसरा कार्यक्रम है, जैसे हमारे गुरुदेव का कार्यक्रम हुआ था और अगला फिर गुरुदेव का ही कार्यक्रम है 19 सितंबर से 25 सितंबर। प्रयास रहेगा कि गीता जी का ही ज्ञान, क्योंकि भागवत पुराण तो आपको अन्य जगह सुनने को मिल ही जाते हैं, लेकिन गीता जी का जो ज्ञान है अत्यंत दुर्लभ है। ये सुनाने वाले ज़्यादा नहीं मिलते। आप टीवी खोलो तो भागवत सुनने को मिल जाएगी, शिव पुराण मिल जाएगी सुनने को, रामायण मिलने को मिल जाएगी, लेकिन गीता उपनिषद शायद ही मुश्किल सुनने को मिलता हो, कोई सुनाने आता हो, बहुत दुर्लभ है। तो प्रयास रहेगा कि गीता जी का ही सत्संग हो 19 से 25 सितंबर। हमारे गुरुदेव का सत्संग यहीं पर रहेगा, इसी स्थान पर, और आगे जैसी व्यवस्था बनती रहेगी तो ये क्रम चलता रहेगा गीता ज्ञान यज्ञ का। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को आशीर्वाद, सब इस ज्ञान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। सेवा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।